नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, हम में से कौन यह नहीं चाहता है कि उसका बुढ़ापा सुख, चैन और शांति से गुजर जाए। हर इंसान की यह चाहत होती है कि ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में उसे न ही किसी बड़ी बीमारी से जूझना पड़े और न ही उसे किसी तरह की आर्थिक तंगी का सामना करना पड़े। लेकिन क्या हर एक का बुढ़ापा सुख चैन से गुजर पाता है? नहीं ना। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने इर्द गिर्द ऐसे कई नाते रिश्तेदारों व पास पड़ोसियों को देखते हैं जो बुढ़ापे में बिस्तर पकड़ लेते हैं और बिस्तर में ही अपनी सारी दिनचर्याएं पूरी करने को मजबूर होते हैं। कई लोगों का बुढ़ापा तो इतना दुखदायी व कष्टपूर्ण होता है कि उसके अपने परिजन तक ईश्वर से उसे उठा लेने की दुआएं करने लगते हैं। जबकि इसके विपरीत कई ऐसे सौभाग्यशाली लोग भी होते हैं जिनका बुढ़ापा अपनों के बीच बड़े ही मज़े और आनंद के साथ गुजर जाता है। क्या आप भी ऐसे सौभाग्यशाली शख्स हैं जिनका बुढ़ापा अपने बेटे बहुओं, पोते पोतियों वे नाते नातियों के बीच आनंद और मज़े के साथ गुजरेगा? तो आइए इस वीडियो में हम ज्योतिष के मार्फत ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपका बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। दोस्तों, कुंडली एक तरह से दर्पण होती है और दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता है। हमारे मन में सैकड़ों प्रश्न होते हैं और दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका जवाब ज्योतिष शास्त्र में न हो। हमारे किसी भी जटिल से जटिल सवाल का जवाब भी ज्योतिष शास्त्र से मालूम किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम किसी भी इंसान की कुंडली को देखकर उसके किसी भी सवाल का तत्काल जवाब ढूंढने का एक नायाब तरीका सीखेंगे। सवाल आपके और जवाब हमारे। इस श्रृंखला की पहली कड़ी में हम जानेंगे जातक के एक सवाल का जवाब। मान लीजिए कोई जातक हमारे पास आकर अपनी कुंडली दिखाकर ये पूछे कि मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, तो इसके लिए हमें यह देखना है कि जातक द्वारा पूछा गया सवाल कुंडली के 12 भावों में से किस भाव से संबंधित है और उस भाव का कारक ग्रह कौन है, उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और उस भाव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, उस भाव के मालिक व उस भाव के कारक ग्रह में कोई संबंध बन रहा है या नहीं। यानी भाव, भावेश व कारक के सिद्धांत को ध्यान में रखना है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर ही हम जातक के सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। बुढ़ापे में सुख के लिए हमें चौथे भाव यानी 4th हाउस को देखना होगा। 4th हाउस के कारक ग्रह व 4th हाउस पर पड़ रही दूसरे ग्रहों की दृष्टि को देखना होगा। 4th हाउस के लॉर्ड और 4th हाउस के कारक ग्रह के बीच संबंध को देखना होगा, क्योंकि 4th हाउस कुंडली में सुख का स्थान है। उम्र के आखिरी पड़ाव को इसी 4th हाउस से ही देखा जाता है। अगर 4th हाउस बलवान व शुभ स्थिति में है तो जातक का बुढ़ापा सुखी रहेगा। साथ ही 4th हाउस में बैठा ग्रह बलवान है और उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तथा इस 4th हाउस के कारक ग्रह चंद्रमा भी बलवान व शुभ स्थिति में है तो 100% ऐसे जातक का बुढ़ापा सुखी रहने वाला है। यानी जातक को बुढ़ापे में न कोई शारीरिक कष्ट होंगे और न ही बुढ़ापे में उसको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। इसके विपरीत यदि 4th हाउस में पापी ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शनि व राहु होंगे तो ये ग्रह उस जातक का बुढ़ापा बिगाड़ेंगे। लेकिन यदि यही पापी ग्रह 4th हाउस में अपनी ही राशि में स्वग्रही या उच्च के होकर बैठे हैं तथा उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो 4th हाउस में पापी ग्रह होने के बावजूद उस जातक का बुढ़ापा सुखी रहेगा। इसी तरह से 4th हाउस में शुभ ग्रह चंद्रमा, बुध, गुरु व शुक्र भी क्यों न बैठे हों, यदि उन पर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो बुढ़ापा बिगड़ेगा। यानी कुल मिलाकर मुद्दे की बात यह है कि 4th हाउस में शुभ ग्रह मौजूद हों और उन पर पापी ग्रहों की दृष्टि न पड़ रही हो तथा इस 4th हाउस के कारक ग्रह चंद्रमा भी मजबूत स्थिति में हो, यानी चंद्रमा भी पापी ग्रहों के प्रभाव में नहीं है, तो ऐसे जातक का बुढ़ापा आनंद व मजे के साथ बीतेगा।
न ही उस जातक को बुढ़ापे में किसी तरह की बीमारी का सामना करना होगा और न ही उसे शारीरिक, मानसिक व आर्थिक संकटों के दौर से गुजरना पड़ेगा। यानी ऐसा जातक अपने परिजनों के बीच हंसते खेलते अपना बुढ़ापा गुजार देगा। आइए इसको एक उदाहरण कुंडली से समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये रही एक उदाहरण कुंडली और इस उदाहरण कुंडली के मार्फत हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये कुंडली जिस भी जातक की है उसका बुढ़ापा कैसा होगा, उसका बुढ़ापा कैसा रहेगा। ये मकर लगन की कुंडली है और जैसा कि हम जानते हैं कि बुढ़ापा सुखमय रहेगा अथवा कष्टप्रद, उसके लिए चौथे घर को देखा जाता है। कुंडली का जो फोर्थ हाउस होता है उससे बुढ़ापे की स्थिति देखी जाती है। यहाँ इस मकर लगन की कुंडली में जो ये चौथा घर है, 1, 2, 3 और ये 4, यहाँ फोर्थ हाउस में 1 नंबर यानी मेष राशि है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस मेष राशि वाले फोर्थ हाउस की पोजीशन कैसी है। क्या ये फोर्थ हाउस बलवान है अथवा निर्बल, शुभ है अथवा अशुभ स्थिति में। सबसे पहले हम देखते हैं कि फोर्थ हाउस के लॉर्ड की पोजीशन कैसी है। यहाँ फोर्थ हाउस के लॉर्ड हुए मंगल, मेष राशि का मालिक मंगल होते हैं। तो मंगल बैठे हुए हैं लग्न में, केंद्र में। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि फोर्थ हाउस की पोजीशन मजबूत है। अब हम ये भी देखेंगे कि फोर्थ हाउस में बैठे हुए मंगल चौथी दृष्टि से इस चौथे घर को भी देख रहे हैं। यहाँ मंगल लग्न में बैठे हुए हैं तो 1, 2, 3 और 4, यहाँ फोर्थ दृष्टि से, चौथी दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं। इसका मतलब फोर्थ हाउस की पोजीशन और स्ट्रांग हो गई। अब हम बात करते हैं फोर्थ हाउस के कारक ग्रह की। चौथे घर का जो कारक ग्रह होता है वो चंद्रमा होते हैं। यहाँ देखेंगे कि फोर्थ हाउस के कारक ग्रह कहाँ बैठे हैं, 7th हाउस में, केंद्र में, अपनी ही कर्क राशि में बैठे हुए हैं। यानी फोर्थ हाउस के कारक ग्रह की पोजीशन भी मजबूत है। अब हम यहाँ ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि लगन में बैठे हुए मंगल और 7th हाउस में बैठे हुए चंद्रमा के आपस में 7वीं दृष्टि संबंध भी बन रहे हैं। मंगल 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहे हैं और चंद्रमा 7वीं दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं। यहाँ ये कह सकते हैं कि जो फोर्थ हाउस के जो लॉर्ड हुए, इस भाव के जो भावेश हुए वो मंगल हुए और इस भाव के कारक चंद्रमा हुए। यानी भावेश और कारक में 7वीं दृष्टि से पूर्ण दृष्टि संबंध हो रहा है। भावेश और कारक के बीच में दृष्टि संबंध है। तो ये स्थिति उस चौथे घर को और सुधार रही है, चौथे घर को और मजबूत कर रही है। साथ ही साथ मंगल और चंद्रमा अथवा चंद्रमा और मंगल का दृष्टि संबंध लक्ष्मी योग बनाता है। यानी ऐसे जातक की कुंडली जिसमें चंद्रमा और मंगल का दृष्टि संबंध हो रहा है, उसके बुढ़ापे में उसको लक्ष्मी से संबंधित यानी धन, आर्थिक रूप से किसी तरह की कोई उसे परेशानी नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं कि इस फोर्थ हाउस पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। अगर इस फोर्थ हाउस पर पापी ग्रह की दृष्टि है तो निश्चित रूप से उसका बुढ़ापा सुखी नहीं रहेगा, और अगर पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है तो निश्चित रूप से बुढ़ापा सुखी रहना है। और अगर उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है तो बुढ़ापे के सुखी होने की प्रबलता और अधिक बढ़ जाएगी। बात करते हैं इस चौथे घर पर पापी ग्रहों की दृष्टि। पापी ग्रह कौन से हुए? मंगल, शनि, राहु और सूर्य। चूंकि इस फोर्थ हाउस के लॉर्ड स्वयं मंगल है, इसलिए मंगल को हम यहाँ पापी ग्रह में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ मंगल केंद्र में स्थित है, मजबूत स्थिति में, हम उन्हीं की विवेचना कर रहे हैं, इसलिए मंगल को यहाँ काउंट नहीं किया जाएगा। बात करेंगे पापी ग्रहों में बाकी बचे हुए ग्रहों की। बाकी कौन से ग्रह? शनि, सूर्य और राहु। हम बात करते हैं शनि की। यहाँ शनि 6th हाउस में बैठे हुए हैं। 6th हाउस में शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 3, 7 और 10। अब यहाँ देखते हैं 1, 2 और 3। यहाँ भी कोई फोर्थ हाउस से लेना देना नहीं। 4, 5, 6, 7, यहाँ भी कोई लेना देना नहीं। 8, 9 और 10। यानी शनि की तीनों दृष्टियाँ, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से भी चौथे घर पर शनि की कोई दृष्टि नहीं है। यानी शनि के पाप ग्रह से चौथा घर बच गया। अब हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य के पास में एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। यहाँ सूर्य 11th हाउस में बैठे हुए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी 7वीं दृष्टि 5वें घर पर पड़ रही है, यानी चौथे घर पर नहीं है। तो सूर्य की भी दृष्टि चौथे घर पर नहीं है। अब पीछे बचते हैं राहु। राहु यहाँ पर 6th हाउस में बैठे हुए हैं। राहु के पास 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यहाँ हम देखेंगे कि राहु 5वीं दृष्टि से 1, 2, 3, 4 और 5, यानी फोर्थ हाउस से कोई लेन देन नहीं। 6, 7, यहाँ भी कोई लेन देन नहीं। 8 और 9 सेकेंड हाउस। इसका मतलब इस चौथे घर पर सूर्य, शनि और राहु जैसे पापी ग्रहों की कोई दृष्टि नहीं है, यानी चौथा घर पापी ग्रहों की दृष्टि से बचा हुआ है। अब हम बात करते हैं
कि क्या चौथे घर पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है। शुभ ग्रह कौन से हुए? चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र। यह हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा की भले ही दृष्टि चौथे घर पर न हो, हालांकि चंद्रमा के पास भी एक ही दृष्टि है, सातवीं दृष्टि, और यहाँ सातवीं दृष्टि से चंद्रमा लग्न में मंगल को देख रहे हैं, यानी चौथे घर को भले ही ना देख रहे हो लेकिन चौथे घर के लॉर्ड को चंद्रमा देख रहे हैं, यानी शुभ ग्रह की दृष्टि उस फोर्थ हाउस के लॉर्ड पर पड़ रही है। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि चंद्रमा और मंगल की दृष्टि संबंध लक्ष्मी योग कहलाती है। तो यहाँ चंद्रमा की दृष्टि, शुभ ग्रह जो चंद्रमा है उसकी दृष्टि चौथे घर के लॉर्ड पर पड़ रही है। अब हम बात करते हैं बुध की। बुध यहाँ 9th हाउस में बैठे हुए और उनके पास भी एक ही दृष्टि होती है, सातवीं दृष्टि। यहाँ सातवीं दृष्टि उनकी यहाँ सेकंड हाउस पर होगी, थर्ड हाउस पर होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि बुध की दृष्टि नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे गुरु और शुक्र की। यहाँ गुरु 12th हाउस में है, अपने ही राशि धनु राशि में। गुरु के पास में भी 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। यहाँ हम देखते हैं गुरु की 1, 2, 3, 4 और 5। गुरु की 5वीं पूर्ण दृष्टि चौथे घर पर पड़ रही है और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। इसका मतलब चौथे घर में अत्यंत शुभता आ गई है गुरु की दृष्टि की वजह से। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि गुरु की दृष्टि से चौथा घर सुधर गया है। अब हम बात करते हैं शुक्र की। शुक्र के पास भी एक ही दृष्टि है, सातवीं दृष्टि, और यहाँ शुक्र अपनी ही तुला राशि में 10th हाउस में केंद्र में बैठे हुए हैं। तो सातवीं दृष्टि चौथे घर पर सीधी पड़ रही है, यानी इस चौथे घर पर किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि नहीं है और शुभ ग्रहों में से गुरु की, शुक्र की और चंद्रमा की उसके लॉर्ड पर दृष्टि पड़ रही है। यानी चौथा घर अत्यंत ही मजबूत स्थिति में है, अत्यंत ही शुभ स्थिति में है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये कुंडली जिस भी जातक की है उस जातक का बुढ़ापा 100% सुख में रहने वाला है। सुख और चैन के साथ वो अपने परिजनों के साथ अपने बुढ़ापे को एंजॉय करेगा। यहाँ एक बात और देखने लायक है दोस्तों, जो मैं यहाँ उस बात को शामिल करना चाहूँगा। यहाँ हम 6th हाउस में देख रहे हैं शनि और राहु का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, शनि और राहु की युति बन रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं शनि और राहु, राहु विष है, शनि भी एक तरह से जहर है। तो जब शनि और राहु का आपस में कहीं भी दृष्टि संबंध या युति बनती है तो उस व्यक्ति को कैंसर का रोगी बनाती है। अब आप कहेंगे कि एक तरह से इस व्यक्ति का बुढ़ापा 100% 100% सही है, तो फिर कैंसर होने के बाद उसका बुढ़ापा कैसे रहेगा। लेकिन मित्रों, यहाँ इस 6ठे घर पर यहाँ 12th हाउस में बैठे हुए बृहस्पति की सीधी दृष्टि है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, सातवीं दृष्टि से बृहस्पति इस राहु और शनि को देख रहे हैं। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है और राहु की दृष्टि में विष होता है। यहाँ ये बृहस्पति के दृष्टि संबंध होने की वजह से इस जातक को बुढ़ापे में कैंसर की व्याधि नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर के अगर हम रोग ज्योतिष को भी शामिल कर लें तो इस जातक को बुढ़ापे में अपने जीवन के उत्तरार्ध में किसी भी तरह की बड़ी बीमारी का सामना नहीं करना होगा और सारे शुभ ग्रहों के दृष्टि संबंध होने की वजह से उसका बुढ़ापा अत्यंत ही सुख और आनंद के साथ बीतेगा। तो दोस्तों, ये एक उदाहरण कुंडली थी जिसके मार्फत हमने जाना कि उस जातक का बुढ़ापा कैसा बीतेगा। दोस्तों, हम एक और उदाहरण कुंडली लेते हैं, उस कुंडली के मार्फत हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि उस जातक का बुढ़ापा कैसे बीतेगा। तो चलिए हम उस दूसरी कुंडली की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये रही एक और दूसरी उदाहरण कुंडली, और इस उदाहरण कुंडली के मार्फत हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जातक अपने बुढ़ापे में सुखी रहेगा अथवा नहीं। क्योंकि इससे पूर्व में हमने जिस कुंडली की विवेचना की थी वो मकर लगन की थी और ये कुंडली कुंभ लगन की है, और बुढ़ापे के लिए 4th हाउस को देखा जाता है। यहाँ इस कुंडली में 4th हाउस में 2 नंबर अंकित है, यानी वृषभ राशि है, और वृषभ राशि के मालिक शुक्र होते हैं। 4th हाउस के लॉर्ड शुक्र बेशक लग्न में केंद्र में बैठे हैं, लेकिन साथ में कौन बैठे हैं? सूर्य बैठे हैं। सूर्य की वजह से शुक्र अस्त हो गए, नंबर 1। नंबर 2, सूर्य पापी ग्रह होने की वजह से शुक्र की शुभता में अशुभता आ गई, यानी 4th हाउस के लॉर्ड कमजोर भी हो गए और अशुभ भी हो गए। अब हम बात करते हैं कि 4th हाउस के कारक ग्रह की क्या स्थिति है। चौथे घर का कारक ग्रह चंद्रमा होते हैं। यहाँ चंद्रमा भी बेशक 7वें घर में बैठे हैं, लेकिन बैठे किसके साथ में? शनि के साथ में बैठे, और शनि के साथ में बैठने की वजह से चंद्रमा पीड़ित हो गए। शनि की वजह से चंद्रमा मेलाफिसिस हो गई, यानी चौथे घर के कारक ग्रह भी कमजोर भी हो गए और अशुभ भी हो गए। अब हम बात करते हैं कि क्या 4th हाउस पर किसी पापी ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, और तो पापी ग्रह कौन से हुए? सूर्य, मंगल, शनि और राहु।
सूर्य बेशक लग्न में बैठे हैं और उसके पास एक 7वीं दृष्टि होती है, भले ही 7वीं दृष्टि चौथे घर पर न पड़ रही हो, लेकिन पढ़ किस पर रही है? चंद्रमा पर पड़ रही है, और चंद्रमा चौथे घर के कारक ग्रह। तो एक तरह से सूर्य जो पापी ग्रह में माने जाते हैं उनकी दृष्टि चौथे घर के कारक ग्रह पर है, और साथ ही साथ सूर्य चौथे घर के मालिक के साथ बैठे होने की वजह से अस्त भी है और उसको अशुभ भी बना रहे हैं। अब हम बात करते हैं सूर्य के बाद में शनि की स्थिति। शनि की स्थिति क्या है? शनि 3 दृष्टियों से देखते हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। यहाँ शनि 7वें घर में है तो तीसरी दृष्टि देखते हैं 1, 2, 3, फिर उसके बाद 7वीं देखते हैं 4, 5, 6, 7, फिर 10वीं देखते हैं 8, 9 और 10। यानी शनि 10वीं दृष्टि से चौथे घर को देख रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि चौथा घर और खराब हो गया और बिगड़ गया, उसमें और अशुभता आ गई। पहले से ही कमजोर हो गया, उसके बाद उसमें शनि की वजह से और अशुभता आ गई। अब हम बात करते हैं राहु की। क्या राहु की दृष्टि संबंध तो नहीं है चौथे घर के पर? राहु बैठे हुए यहाँ पर 3rd हाउस में। अब राहु के पास में 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 1, 2, 3, 4 और 5। 5वीं दृष्टि से 7वें घर को देख रहे हैं राहु, और राहु के 5वीं दृष्टि से 7वें घर को देखने से चंद्रमा और मेलाफिसिस हो गए। एक तरह से चंद्रमा और राहु का दृष्टि संबंध होना एक तरह से चंद्र ग्रहण भी बनने जैसी स्थिति बनती है, और साथ में साथ चंद्रमा और दूषित हो गए, चंद्रमा और कमजोर हो गए। यानी 4th हाउस के कारक ग्रह और निर्बल हो गए राहु की दृष्टि संबंध की वजह से। अब बात करते हैं कि इस चौथे घर पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, ताकि थोड़ा बहुत सुधारा हो जाए, बूढ़ापा ज्यादा ना बिगड़े। तो शुभ ग्रह कौन से हुए? चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र। चंद्रमा यहाँ पर 7वें घर में है, और इनके पास भी एक ही दृष्टि होती है 7वीं, जो लगन को देख रहे हैं। भले ही 4th हाउस के लॉर्ड को, शुक्र को देख रहे हो चंद्रमा, लेकिन पहले से ही शुक्र की स्थिति भी बिगड़ी है और चंद्रमा की स्थिति भी बिगड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं बुध की। क्या इस दूसरे चौथे घर के ऊपर बुध की दृष्टि है क्या? बुध यहाँ 7वें घर में है, उनके पास भी एक ही दृष्टि होती है, वो भी केवल 7वें घर को देखेंगे, यानी चौथे घर पर उस बुध की भी दृष्टि नहीं। बात करते हैं गुरु की। गुरु के पास में 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि से इसको देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? चौथे घर को देख रहे हैं। इसका मतलब कुछ हद तक इस चौथे घर में बृहस्पति की वजह से, बृहस्पति की अमृत दृष्टि की वजह से कुछ सुधारा हुआ है, लेकिन जितना पूर्व में बिगाड़ा हो चुका था उसकी तुलना में उतना सुधारा नहीं है। तो ये हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक बेशक अत्यंत कष्टप्रद बूढ़ापे के साथ में अपनी जिंदगी व्यतीत न करे, लेकिन बूढ़ापा सुखी रहने वाला भी नहीं है। ऐसे जातक का बूढ़ापा क्यों सुखी नहीं रहेगा? क्योंकि ना ही चौथे घर के लॉर्ड अच्छी पोजीशन पर हैं, ना मजबूत है, ना शुभ स्थिति में है, और ना ही चौथे घर के कारक हैं, वो ग्रह भी शुभ स्थिति में है और ना ही मजबूत स्थिति में। केवल बृहस्पति की दृष्टि से चौथे घर में एक मामूली सा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन बाकी सारी स्थितियां प्रतिकूल हैं। अब हम बात करते हैं कि शुक्र की क्या स्थिति है। शुक्र के पास भी एक ही दृष्टि होती है 7वीं, वो केवल 7वें घर को ही देखेंगे लगन में बैठे होने की वजह से, तो चौथे घर में और कोई सुधारा नहीं हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे जातक का जिसकी ये कुंडली है उसका बूढ़ापा तकलीफ वाला होगा, मुश्किलों के दौर से गुजरने वाला होगा, कष्टप्रद होगा, शारीरिक व्याधियां और बीमारी उसे घेरे रहेगी। हम ये जानना चाहेंगे कि उसका बूढ़ापा किसी मोटी बीमारी से तो ग्रस्त नहीं होगा, और आजकल की मोटी बीमारी में हम सबसे पहले कैंसर को ही लेते हैं। जैसा कि मित्रों, कैंसर के लिए सबसे एक ही तरीका कैंसर मालूम करने का कि अगर किसी भी जातक की कुंडली के 12th हाउस में अथवा लगन या 7th हाउस में शनि और राहु की युति है या दृष्टि संबंध हो रहे हैं, तो कैंसर जैसी स्थिति पैदा करते हैं। यहाँ देखेंगे हम कि शनि के साथ में राहु तो नहीं बैठे हैं, लेकिन क्या राहु और शनि का दृष्टि संबंध तो नहीं हो रहा? यहाँ राहु 1, 2, 3, 4 और 5, 5वीं दृष्टि से शनि को देख रहे हैं, यानी राहु और शनि के दृष्टि संबंध हो रहे हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के उत्तरार्ध में कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से ग्रस्त रहेगा, और उनकी मृत्यु भी कैंसर की वजह से ही होगी। तो दोस्तों, ये 2 उदाहरण कुंडलियाँ हमारे सामने थी। इन दोनों उदाहरण कुंडलियों के मार्फत हमने ये जानने की कोशिश की कि जातक का बूढ़ापा कैसा रहेगा, और यहाँ बूढ़ापा सुख में अथवा कष्टप्रद होने की स्थिति के लिए एक सरल सा और आसान सा तरीका था चौथे घर की स्थिति को देखना। हमने अलग अलग तरीकों से चौथे घर की स्थिति को देखा।
एक उदाहरण कुंडली में हमें चौथे घर की स्थिति अत्यंत मजबूत और शुभ लगी, जिसकी वजह से हमने ये प्रेडिक्ट किया कि उस जातक का बुढ़ापा अत्यंत सुखी रहेगा। वहीं इस दूसरी कुंडली में हमें चौथे घर की स्थिति अत्यंत ही निर्बल और अशुभ लगी। इसकी वजह से हमने ये प्रेडिक्ट किया कि इस जातक का बुढ़ापा है वो कष्टप्रद रहेगा। तो दोस्तों, हम आसानी से किसी भी कुंडली के चौथे घर को देख करके उसके बुढ़ापे के बारे में फलादेश अथवा फल कथन कर सकते हैं। मित्रों, आपसे विदा लूँ उससे पहले हमेशा की तरह एक ज़रूरी बात, अपने माता पिता और बड़ों का आदर करना नहीं भूलें और अपने वतन वे अपनी मातृभूमि के प्रति हमेशा वफादार रहें। और आखिरी वे एक ज़रूरी बात, किसी भी प्राणी से उसके जीने का हक नहीं छीने, यानी शुद्ध शाकाहारी बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी रोचक जानकारी के साथ। अपने दोस्त इंजीनियर DS राठौड़ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।